हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो कैसे मैं इससे लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवानी नैना से थोड़ा बहुत नाराज हो जाती है और नैना उसे मना लेती है। ये दोनों एक चीज़ किस करते हैं और किस करने के बाद शिवानी कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन चलते हैं, सभी ब्रेक टाइम होने वाला है। तो नैना कहती है ठीक है चलो चलते हैं। ये दोनों कैंटीन जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर वहाँ पे ये दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। उनकी कैंटीन में क्या होता है कि हमें खुद जाके खाना लेके आना होता है, कोई सर्व करने के लिए नहीं आता। इसलिए शिवानी खाना लेने गई थी और नैना टेबल पे बैठी थी। और तभी नैना के सभी फ्रेंड्स वहाँ पर जाते हैं और उनके पास बैठे होते हैं। आदित्य कहते हैं नैना से, नैना एक बात पूछो तुझसे। तो कहती है हाँ पूछो। तो कहता है तुझे हो क्या गया है, तुझे हो क्या गया है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ठीक से बात करती है ना, हमारे साथ कहीं बाहर जाती है और तूने तो सिंगिंग प्रैक्टिस भी बंद कर दी है, मुझे लगता है तो कहीं गायब हो गई हो। मैंने कहती है क्या बकवास कर रहा है, रोज कॉलेज तो आते हैं और हम लोग मिलते हैं ना। तो कहते हैं हाँ मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से टाइम के लिए कि तुम लोग खाना खाते हैं, इस बीच भी तू बातें कहाँ करती है। नैना बिल्कुल चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती और अपना सर नीचे कर लेती है। तो आयता कहता है देख, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती है, तेरे फ्रेंड्स हैं, तू हमें अच्छे से जानती है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग हेल्प ही करेंगे। एक बात है जो तुम्हें बतानी है। तो मोहित कहता है हाँ तो बोल फिर। तो नैना कहती है अभी नहीं, कॉलेज ऑफर के बाद बताऊंगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है, पर जो भी बात है बता देना। तो नैना कहती है हाँ तुम्हें बताना है, कब से सोच रही हूँ तुम्हें बताऊँ, लेकिन समझ नहीं आता कैसे बताऊँ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बीच में आ रही थी और मुझे लगता है कि अब तुम्हें बता देना चाहिए। तो आदित्य कहता है वो यार तेरी बात सुन के लग रहा है बहुत सीरियस बात है। तो नैना कहती है सीरियस भी है और मेरी लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो तो तुम्हें जानना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता मैं किसी के सामने कह पाऊंगी या नहीं, पर तुम्हारे सामने ज़रूर कहूँगी। तो आयता कहता है ऐसी कौन सी बात है जो तू किसी के सामने नहीं कह सकती। तो नैना कहती है मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद इस बात से जो रिलेटेड है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अभी बताऊँ, टाइम आने पे मैं सबको बता दूंगी, इस पूरी दुनिया में वो चीज़ ऐलान कर दूंगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब तो हमें जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो रही है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें बता ही नहीं रही है। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ शिवानी आती है, कहती है हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना स्टार्ट करूँ, अगर आपको खाना है तो खा लो। तो आदित्य कहता है शिवानी तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, लेकिन ये सीरियस बात चल रही है, तुम्हें बात होने दो। तो शिवानी कहती है ठीक है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मैं तो खाना खा रही हूँ, आपको जो बात करनी कर लो। तो आदित्य नैना से कहता है बता ना नैना ऐसी कौन सी बात है। तो नैना कहती है कहाँ ना, कॉलेज ऑफर पर बताऊँगी। तो आदित्य कहता है चल ठीक है तू कॉलेज ऑफर के बाद बता देना। फिर लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में इनका बेड टाइम ओवर हो जाता है और अपनी क्लास में जाते हैं और अपना लेक्चर ऐसे अटेंड करते हैं। और जैसे कॉलेज ख़त्म होता है तो नन्ना के फ्रेंड्स उसके पास में आते और कहते हैं हाँ अब बता, कब से हम लोग ना कॉलेज के ऑफ होने का ही वेट कर रहे थे। तो नन्ना कहती है यहाँ पे नहीं, कोई दूसरे रूम में चलो, एक काम करते हैं प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, वहाँ पर सही रहेगा। तो नन्ना के फ्रेंड्स कहते हैं हाँ ठीक है चल हम चलते हैं। तो शिवानी नन्ना से पूछते हैं ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो नन्ना बताती है कि वो आज उन लोगों को उन दोनों के रिलेशन के बारे में बताने वाली है। तो शिवानी कहती है ठीक है आप बता दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, मैं मेरे को जाना पड़ेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नैना कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर मम्मा बुलाएंगे तो तुम्हें आना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि शायद वो तुमसे मिलने की बात कभी भी कर सकते हैं, आज कल कभी भी ऐसे होती हैं। तो शिवानी कहते हैं डोंट वरी, अगर आपकी मम्मा बुलाएंगी तो अपना काम छोड़ के बैठ जाऊँगी। तो नैना हंसते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बार बताओ वैसे काम क्या है तुम्हें। तो शिवानी कहती है काम तो बस ये है कि अंकल ने बुलाया है, उन्हें पता नहीं शायद कुछ काम होगा, मुझसे कॉल करके कहा था कि कॉलेज ऑफ होने के बाद मुझसे मिलने के लिए आना, बहुत अर्जेंट काम है, तो बस वहीं जा रही हूँ। और थोड़ा सा डैडी का काम भी संभालना था, आपको पता है डैडी यहाँ पे नहीं है, तो बस उनके काम को संभालना पड़ता है। तो शिवानी कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के पास जाती हूँ। तो शिवानी कहती है ओके, वैसे मैं लेट हो रही हूँ। तो नैना कहते हैं अपना ख्याल रखना। तो शिवानी कहती है आप भी अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों को बता देना कि अब आप ऑफिशियली मेरी हो। हाँ अभी आपकी फैमिली को मानना बाकी है, बाकी आप मेरी हो। तो नैना हंसते हुए कहती है ठीक है जाओ, अब तुम वहाँ लेट हो जाओगी। तो शिवानी वहाँ से चली जाती है और नैना अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कितना टाइम लगाती है आने में, यहाँ हम लोगों की हालत ख़राब हो रही है। तो शिवानी कहती है ऐसा क्या होगा तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है। तो कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, ये सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तू नहीं चाहती कि अब भी किसी को पता चले, कि सिर्फ हमें पता चले। तो नैना कहती है अच्छा ठीक है बता रही हूँ, इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रहा है तू। तो श्रुति कहती है नैना क्या तू सच में उनको बताने वाली है। तो नैना कहती है हाँ, अब मैंने सोचा बता ही देते हैं, वैसे भी ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, इन लोग कब जानने कहाँ गए, मैं नहीं चाहती कि इनको कभी किसी को से पता चले ये सब कुछ। तो मोहित कहता है क्या इसे भी पता था, श्रुति तेरे को पता था और तूने हमें कुछ बताया ही नहीं।
तो श्रुति कहती है पहले बात जान तो ले कौन सी है, उसके बाद बोलना। और ज़रूरी नहीं कि हर बात तुझे बताऊंगी मैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम दोनों कर सकते हैं, तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। समझ में आया तुझे? तो मैं कहता है ठीक है। नैना तू बता। नैना कहती है पहले बैठ तो जाओ। तो नैना के फ्रेंड्स बैठे थे, कहते हैं हाँ अब बोल। तो नैना कहती है ये बात बहुत ज़रूरी है तो ध्यान से सुनना। तो उसके फ्रेंड्स हाँ में सर लाते कहते हैं हाँ तो बोल तो सही। तो नैना कहती है आई लव समवन। तो आयता कहता है क्या, तू किससे प्यार करती है और तू बता, मैं बताइए कौन है वो लड़का, चले पहले बता मुझे, मैं जाकर उसका मुंह तोड़ूंगा सबसे पहले। क्या मेरे फ्रेंड को पटा लिया और मैं बताया भी नहीं? तो उन्होंने कहती है होल्ड ऑन पहले काम कर, तो पहले बैठ जा उसके बाद में रिएक्ट करना, पहले पूरी बात सुनी नहीं उसे, पहले तो रिएक्ट करने लग गया। तो इतना बैठ जाता और कहता है हाँ ठीक है पूरी बात बोल। तो उन्होंने कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है, समझ में आया तुझे? तो ये बात सुन के उसके सारे फ्रेंड शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या तू मजाक कर रही है, सच बोल रही है? तो नैना कहती है तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुला करके इतना सीरियस माहौल बना के तुम जो सिर्फ मजाक करने आई होंगी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आई लव समवन, और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक लड़की है, और वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आयता कहता है तू सच बोल रही है? तो नैना कहती है हाँ सच बोल रही हूँ। तो आयता कहता है अच्छा तो कौन है वो लड़की, मुझे बताओ। तो नैना कहती है तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तो आयता कहता है मुझे भी जानना है वो कौन है, आखिर में ऐसी लड़की कौन आ गई जिसने तुझे पटा लिया, मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं है क्या? तो नैना कहती है क्या मतलब? तो आदित्य कहता है नहीं यार मुझे लगा लड़कियों में दिमाग होता होगा तो वो तुझे चूज़ क्यों करेगी, मतलब कब तूने खुद को देखा है? हाँ माना तो खूबसूरत है लेकिन तेरा गुस्सा, तो कितना गुस्सा करती है, और तू पॉसेसिव भी बहुत है, तुझे वो कैसे झेलती होगी यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहते हैं आदित्य तो पिटना चाहता है मुझसे तो वैसे बोल दे, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, तो अपने मुंह को तकलीफ दे रहा है कि मैं इतना सब कुछ बोलूँ तब जाके नैना मुझे मारे, इससे अच्छा है तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया कर कि नैना मुझे मार खाने का मन कर रहा तो मुझे मार ले। ताहे तहस्तर कहता है तो मैं क्या करूँ, तो बोली ऐसे रही है कि कोई लड़की तुझसे प्यार करती होगी, ना 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 ये पॉसिबल नहीं, हाँ हो सकता है तू किससे करे लेकिन कोई लड़की तुझसे कैसे कर सकती है यार, तू इतना गुस्सा करती है, ना 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 ना। तो नैना गुस्से में तो कहते देखा है तुम्हें बस पिटने वाला है, अब मैं देख खुद को ना बहुत कंट्रोल करूँ, अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो मैंने तुझे मार देना है। तो ऐसा कहता अच्छा पापा ठीक है मजाक करूँ, तू मारे मत मुझे। और उसके सभी फ्रेंड्स पे ऐसे होते हुए कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, नैना मना नहीं सच बोल रहे हैं लेकिन हम ऐसे बार बार नहीं बोलेंगे, हमें पता तुझे गुस्सा आता है। तो कहते हैं तुम सब लोग मेरे पास पिटने की बातें कर रहे हो। तो नैना के फ्रेंड्स कहते हैं क्यों हमने क्या कहा, आदित्य तो बोल रहे हैं। तो कहते हैं नहीं सच बोल रहे हैं ना, सच तो बताऊँ तुम्हें मैं। तो उसके फ्रेंड्स हंसते कहते हैं अच्छा ठीक है तो गुस्सा मत करिए, यहाँ बैठ। उसको पानी की बोतल दे दे, कहते ले पानी पी तो शांत हो जा। तो नैना पानी पीती है, खुद को रिलैक्स करते हैं। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं अच्छा ये तो बता कि वो है कौन। तो नैना कहती है तुम लोग उसे जानते हो। तो कहते हैं कौन है वो। तो नैना स्माइल करते हुए कहती है शिवानी। तो उसके फ्रेंड्स कहते क्या शिवानी, सच में शिवानी है? माय गॉड यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शिवानी, या शिवानी तो इंटेलिजेंट है, इतना दिमाग है उसमें, तो तुझसे कैसे प्यार कर सकती है? तो उन्होंने कहते हैं तो फिर तुमसे पिटेगा, मुझे तो ये समझ में तुम मेरे फ्रेंड्स हो दुश्मन हो। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तेरे फ्रेंड्स हैं इसलिए हम तुझे जानते हैं, तो कैसी है? अच्छा ये बता तुम्हारे रिलेशन कितना टाइम हो गया? तो नैना कहती है हो गए 1-2 मंथ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं 1 या 2 मंथ? तो नैना कहती है अच्छा तुम सच जानना तो ये बात सुन लो, 1 महीना 21 दिन 8 आवर्स, बस इतना ही टाइम हुआ है। तो आज तक कहता है तू टाइम भी गिन रही थी क्या? तो नैना कहती है अरे नहीं टाइम नहीं गिन रही थी, बस ऐसे ही बोल दिया, घंटे वंटे का नहीं पता लेकिन हाँ 1 महीना 21 दिन तो पक्का हो गए हैं। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा ठीक है पर तू ये बता कुछ दिन से डिस्टर्ब क्यों लग रही थी, तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई थी क्या? तो नैना सबको बताती है कि उनकी बच्चों की लड़ाई नहीं हुई थी बल्कि उसकी मम्मा को सब कुछ पता चल गया था, और वो भी एक फेक वीडियो की वजह से। फिर वो उन्हें उनके रिलेशन पास हो जाती है, उनकी लव स्टोरीज भी सुनाती है, उनके पीछे जो प्रॉब्लम्स हुई सब कुछ बताती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार तेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा था हमें तो पता ही नहीं था, और हम सब लोग तेरे लव स्टोरी में होकर भी नहीं थे यार, अगर हमें पता होता तो लड़कियों में इंटरेस्ट है तो हम तेरे लिए लड़कियाँ पे लड़कियाँ ढूंढ देते हैं। तो उन्होंने कहते अरे लो 1 मिनट रुको, लड़कियों को लड़की ढूंढ देते मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी लाइफ में अब तक सिर्फ एक ही लड़की आई है और वो है शिवानी, और उसके अलावा कोई ना थी ना होगी, मुझे लड़कियों में नहीं सिर्फ शिवानी में इंटरेस्ट है। तो आयता कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जा तू, हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे यार। फिर नैना के फ्रेंड्स से पूछते हैं क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद में? तो उन्होंने कहती है नहीं यार अभी तो पता नहीं चल रहा हूँ मैं चाहती क्या है,
उन्होंने कुछ करने को कहा कि मैं तुम्हें कुछ बात बोलूँगी करने को, अभी ये नहीं पता करने को बोलेंगी क्या। मुझे सिर्फ ये लेके टेंशन हो रही है, लेकिन शिवानी उसको तो टेंशन ही नहीं है, वो बोल रही है जो भी बोलेंगे हम कर देंगे। पता नहीं यार, वो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेती है। मैं ना कभी उसकी मम्मा से मिलूँगी तो पहले ये चीज़ पूछूंगी क्या खा के वो पैदा किया था आखिर में उसे। हमेशा बस पॉजिटिव सोचती रहती है, कभी नेगेटिव ख्याल दिमाग में आते ही नहीं उसके। तो उसके फ्रेंड से कहते हैं अच्छी बात है ना, तू हमेशा नेगेटिव सोचती है और वो पॉजिटिव सोचती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से तो हो गया ना बिल्कुल इक्वल। तो नासिर कहती है चलो ये चल जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा, मम्मा को तो बना लेंगे लेकिन वो वीडियो भेजी किसने थी, जो भी फेक वीडियो। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ वो तो पता चल जाएगा आगे ना, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये देख कि तेरी मम्मा को कैसे मनाएगी। तो नैना कहती है हाँ यार यही देखना है। तो ऐसे ही लोग कुछ देर अपनी बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन इनके ऐसे ही जाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन बाद नैना की मम्मा से अपने पास बुलाती कहती है मुझे आज उस लड़के से मिलना है, और वो दिन संडे का होता है। तो नैना कहती है ठीक है मम्मा मैं बुला लूँगी उसे, लेकिन मिलने के लिए हमें कहाँ जाना है ये तो बता दो। तो उसकी मम्मा एक छोटा सा कैफ़े बताती है, और वो कैफ़े पूरा ही बुक कर लेती हैं। वो लोग सिर्फ वहाँ 3 लोग जाते हैं। और नैना शिवानी को फ़ोन करके सिर्फ इतना बोलते कि इस कैफ़े में आ जाओ, जल्दी आना है, अर्जेंट काम है। वो उसे बिल्कुल ही नहीं बताती नहीं है कि उसकी मम्मा उसका आता रही है, क्योंकि उसकी मम्मा ने ही कहा था कि सिर्फ उसे यहाँ बुलाओ, मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि मैं भी यहाँ पे हूँ तो शायद वो कुछ प्रिपेयर करके आएगी या फिर खुद को रेडी करके आएगी। मैं चाहती हूँ जैसे वो है वो मुझे वैसे ही दिखे। तो नैना अपने मन में सोचती है कि वो चेंज हो जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिवानी को फेक बनाना नहीं आता था, वो जो थी वो ही दिखाती थी। तो शिवानी उस कैफ़े में चली जाती है, और नैना और उसकी मम्मा वो दोनों ऑलरेडी वहाँ बैठी होती हैं। शिवानी जब अंदर जाती है देखती है कि पूरा कैफ़े खाली होता है, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे होते हैं, एक तो नैना होती है और दूसरे एक लेडी बैठी होती हैं जो नैना को दिख नहीं रही होती हैं, क्योंकि उनका अपोजिट साइड फेस था। लेकिन शिवानी को आइडिया लग जाता है कि ये नैना की मम्मा होंगी, शायद इन्होंने मुझे बुलाया होगा। तो वो उनके पास जाती है, तो नैना की मम्मा होती है वो खड़ी हो जाती है और नैना भी खड़ी हो जाती है। तो शिवानी के साथ मिलती है, उनकी तरफ देख के स्माइल करती है, फिर वो नीचे झुकती है, अपने दोनों हाथों से उनकी फीट को टच करती है, अपने हेड पर लगाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है और नमस्ते करती है। शिवानी हमेशा सबकी ब्लेसिंग्स ऐसे लिया करती थी। शिवानी इसी तरह अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लिया करती थी, और उसका ये ब्लेसिंग लेने का तरीका सबको बहुत पसंद आता था, और कहीं ना कहीं नैना की मम्मा को भी बहुत पसंद आया था। लेकिन वह भी अपने फेस पे एक अलग सा लुक बना के रखती हैं, जिससे कि लगता है कि वो गुस्से में है, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ ये सोच रही होती है कि उनकी बेटी का वो ख्याल रख पाएगी या नहीं। उन्हें उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें ये बात का फ़र्क नहीं पड़ता था कि शिवानी किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो रिच है या फिर पुअर है, मिडिल क्लास है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 2 ही चीज़ होनी चाहिए, एक इंसान अच्छा होना चाहिए और दूसरा से केयर करने वाला होना चाहिए, जो सही से ख्याल रख सके। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम वो नैना को खाली पेट ना सोने दे। और शायद नैना की मम्मा ने उसे शायद यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जानती थी इनकी बेटी कैसी है। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है, वो पॉजिटिव बहुत है, तो जानना चाहती थी कि आखिर में दोनों साथ रह भी पाएंगे या नहीं, या फिर इनका रिलेशन बस कुछ टाइम का है। जो इस एज में लोग कई बार अपने साथ रिलेशन में आते हैं, उनका फिर ब्रेकअप हो जाता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन नैना की मम्मा नैना को जानती थी कि वो इतने क्लोज कभी किसी के नहीं आई है, लेकिन वो क्लोज आई है तो सच में उससे बहुत प्यार करती होगी। और शिवा ने उसको अगर पॉजिटिवनेस बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे दूर हो गई तो नैना टूट जाएगी। तो नैना की मम्मा से इतना चाहती थी कि दोनों एक दूसरे से रह सकें, सही से एक दूसरे को समझ सकें। सिर्फ यही रीज़न होता है कि नैना को वहाँ बुलाने का। फिर शिवानी के सामने बैठती है, उनकी मम्मा उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि कब मिले कैसे मिले। तो शिवानी थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन उसकी मम्मा को बहुत अच्छी तरह जवाब देती है। शिवानी के बोलने का तरीका नैना की मम्मा को बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमेशा शिवानी इतने प्यार से बोलती थी कि किसी के दिल को छू सकती है। तो नैना की मम्मा शिवानी से कुछ देर ऐसे और बातें करती हैं, फिर बाद में वो कहती हैं तुम्हारे बात करने के तरीके से तुम अच्छी लगी, इतना तो मुझे आइडिया लग गया कि तुम अच्छे इंसान तो हो, लेकिन मेरी बेटी की केयर कर पाओगे या नहीं इस बात का मुझे पता नहीं है। तो शिवानी कहती है आंटी आप फिक्र मत करो, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगी। तो उसकी अम्मा कहती है हो सकता है तुम शायद ख्याल रख पाओ, लेकिन क्या तुम सब गुस्सा, इसके बेफालतू की ज़िद, इसका पॉजिटिवनेस झेल पाओगी। तो शिवानी आश्चर्य कहती है, तो शिवानी कहती है आंटी झेलना उसे पड़ता है जब मैं बोझ लगता है, और नैना मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, वो मेरा प्यार है। तो नैना की अम्मा कहती हैं ठीक है तो अपना प्यार साबित करके दिखाओ। तो शिवानी कहती है अच्छा आंटी तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो नैना की मम्मा कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास में, मैं तुम दोनों को एक जगह भेजूंगी।
जो कि तुम दोनों के लिए पूरी तरह से अनजान रहेगी। बस तुम्हें वहाँ पे रहना है कुछ दिनों के लिए। तो नन्ना स्माइल करते करते, बस मम्मा इतना सा करना है, वो तो हम दोनों आराम से कर लेंगे। लेकिन शिवानी कहती है, लेकिन आंटी कोई शर्त भी होगी आपके इसके पीछे, आप वहाँ भेज रही हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा, क्या आप वो बताएंगी? तो नन्ना की मम्मा की तरफ स्माइल करके देखते हुए कहती है, हाँ ये रीज़न तो है, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम पता कर पाओगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शिवानी कहती है, आंटी प्लीज़ आप क्या मुझे बताएंगी कि आखिर हमें करना क्या है? तो नन्ना की मम्मा कहती है, तुम्हें वहाँ जाना तो है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, ना पैसे ना कोई क्रेडिट कार्ड। बस तुम अपने कपड़ों की चोट ले सकते हो और कुछ जो सामान तुम्हें चाहिए होगा सिर्फ वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें 15 दिन खुद से कमाना है, खुद से खाना है और वहीं पे रहना है, और यहाँ तक कि तुम्हें वापस भी अपने पैसों पे आना है। अगर फिर भी तुम आकर के वापस ये बोलोगे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे साथ रहना है, तब तुम एक दूसरे साथ रह सकते हो, क्योंकि 15 दिन में बिना पैसे के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम कमाने दोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, तुम दोनों चीज़ों को समझ पाओगे। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये 15 दिन तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें यही सब करना होगा। तो शिवानी सबको समझती है, वो भी कहती है ये सही था, क्योंकि वो एक माँ थी, उनका फिक्र करना भी जायज़ था, और अगर ऐसा करने से उनको संतुष्टि मिल जाती है तो क्यों नहीं करेंगी। तो शिवानी स्माइल करते कहती है, ठीक है आंटी आप जैसा कहो। लेकिन नैना कहती है, तुम पागल हो गई हो, 15 दिन में लोग कैसे रहेंगे? तो शिवानी कहती है, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? तो नैना कहती है, हाँ करती हूँ, पर हम 15 दिन कैसे रहेंगे? तो शिवानी कहती है, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, अगर आप मेरे साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो नैना कहती है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर शिवानी आंटी तक देखते कहती है, आंटी मैं कहाँ जाना होगा? तो आंटी उन्हें बताने वाली होती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, वो एक एड्रेस लिख कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई भी दुश्मन तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो हे गाइस, इसका पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।